Hi guys, how are you? I hope you people are doing well. My name is Shivam Pandey and I welcome you all to this lovely platform of Trishul Defense Academy. आप लोगों का एनडीए 1 2026 की एग्जाम डेट्स आ चुकी और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भर दिए होंगे या भरने जा रहे होंगे। जी हाँ, मैं बता दूं 10th ऑफ दिसंबर 2025 को ये फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और 30th ऑफ दिसंबर 2025 लास्ट डेट है शाम के 6 बजे तक, यानी 10 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हो शाम 6 बजे। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट का इंतजार कोई भी मत करिएगा, प्लीज फॉर्म समय से पहले ही भर दो, लास्ट डेट से पहले ही। यहां पर अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि सर अब रिवीजन कैसे करें। 12th ऑफ अप्रैल 2026 को हमारा एग्जाम है और रिवीजन कैसे करना है। देखिए, रिवीजन के लिए आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है अगर आपने पहले चीजों को पढ़ रखा है। तो उसी सेगमेंट में आज के सेशन को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्या कौन कौन सी चीजें होंगी, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस देना। तो चलिए आइए अपने इस सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और बारे में आप शुरू करता हूं। तो गाइस, सबसे पहली चीज जो इस सेशन में आप लोगों को मालूम होनी वो ये है कि भाई साहब एनडीए 126 की जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी है वो क्या होगी। यहां पर आप लोगों को सबसे पहली चीज ध्यान में आप लोगों को यहां पर रखना है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी। ये जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी ये 5 साल के जो पीआईक्यू लोग यहाँ पर करेंगे और ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी आप लोगों के हाथ लेकर आ रहा हूं। मेरा नाम है शिवम पांडे। तो चलिए आइए यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो गाइस, सबसे पहले थोड़ा सा इस एग्जाम के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग यहाँ पर नए हैं, जिनको यहाँ पर इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में नहीं पता है, वो चीज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैथ्स में एक 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का होता है और एक गैट का देखने के लिए मिलेगा। मैथ्स में आपके 120 क्वेश्चन है, मार्क्स देगा और 2.5 घंटे आपको मैथ्स के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद जब हम गैट के बारे में बात करें तो गैट में आपके 2 सेक्शंस होते हैं, एक इंग्लिश का सेक्शन होगा और एक आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, या यूं कहिए जनरल अवेयरनेस का सेक्शन यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन यहाँ पर होगा, इस सेक्शन के अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारी चीजें यहाँ पर आपकी कवर अप होंगी। फिर गैट में आपके पास 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं और 100 क्वेश्चन आप लोगों के गैट के यानी कि जनरल नॉलेज के होते हैं। ये जो पेपर होता है ये 600 मार्क्स का, आपको यहाँ पर 2.5 घंटे का टाइम पीरियड प्रॉपर दिया जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। साइंस के गाइस यहाँ पर और बायो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये 3 सेक्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे साइंस के। तो ये कंडीशन है जो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। अब इनमें इन सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या है, तो वेटेज के बारे में भी मैं आप लोगों से आगे अभी डिस्कस करता हूँ। पहली चीज तो है जो पेपर के बारे में आपको मालूम होना। अब यहां से क्वेश्चंस आते कैसे, देखो भाई यहां पर सिंपल सी बात है, अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखोगे और बाकी चीजों को देखोगे तो आपको थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि ये जो एनालिसिस बनाया है ये 5 साल के बेसिस पे बनाया है। 5 साल पहले चीजें कुछ थी, आज चीजें थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि मोर और लेस यही सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप ज्योग्राफी देखोगे 22 क्वेश्चन के बीच में आपको चीजें देखने के, पॉलिटी के बारे में मैं अभी बात करता हूँ, के क्वेश्चन 18 से 20, साइंस के 10 8 से 10, करंट अफेयर्स
के मिलेंगे। ठीक है, इकोनॉमी जो है वो करंट ओरिएंटेड आती है। उसके बाद करंट अफेयर 10 से 12 क्वेश्चन। यहाँ पर पॉलिटी के बारे में जब बात करें तो कहा यह जा रहा है कि पॉलिटी जो है ना वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब पॉलिटी यूपीएससी हटा चुका है एनडीए से, अब पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं आते। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि भाई पॉलिटी के क्वेश्चन कभी इस साल तो 2 ही आए थे, पहले 1 आया। तो क्या यूपीएससी ऐसा करेगा? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, तो इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं शॉर्ट कि अगर इस साल कम क्वेश्चन आए हैं, डेफिनेटली हो सकता है, मैं शब्द सकता है, आपके एनडीए 126 में 12 से 15 क्वेश्चन। तो अभी आप पढ़ दो, छोड़ दोगे पढ़ना पॉलिटी? ऐसा हुआ है? हिस्ट्री के साथ ऐसा ही हुआ था। हिस्ट्री में क्या कहा कि एंशिएंट और मेडिवल यूपीएससी भूल चुका है एनडीए, लेकिन जब क्वेश्चन दिए गए लास्ट ईयर, भर भर के आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट और मेडिवल के, सब गायब हो गया। तो इस वजह से पॉलिटी को भी कवर करके चलना है। अगर आप लास्ट ईयर 35%, अब यही वेटेज जो है ना ये शिफ्ट करंट अफेयर के पास ही स्कोरिंग सब्जेक्ट, हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट ये मिल जा रहा है। अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं तो आपको देखने के लिए मिलेगा ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़, ज्योग्राफी में किन किन चीजों को कवर अप करके चलना। अगर मैं आपसे ज्योग्राफी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपके एग्जाम में सबसे आस्क्ड या जो है 40% आते हैं वो आपके 40% क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द फिजिकल ज्योग्राफी। और टॉपिक क्या होंगे? जैसे क्लाइमेट, अर्थ स्ट्रक्चर हो गया, प्लेनेटरी विंड्स हो गई, ठीक है, ओशियन करेंट्स हो गए। हर साल इनसे क्वेश्चन आए, हर साल आए हैं, इस साल भी आए हैं, ये भी आए हैं, हर बार आपने देखा है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी का अगर रिवीजन कर रहे हो तो ज्योग्राफी के इन टॉपिक्स। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का 35% यहां पर देखने के लिए मिलेगा। 35% वेटेज कैसे सर? रिवर से क्वेश्चन, रिवर रिवर में राइट बैंक ट्रिब्यूट, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूट या मैच द फॉलोइंग, कौन सी मेजर सिटी कौन सी रिवर के किनारे देखने के लिए मिल रही है ना? तो ये सारी चीज। फिर आपका सॉइल टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन आता है, सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सॉइल, इंडिया का जो सॉइल मैप है ये भी हमें यहाँ पर मालूम होना। फिर क्रॉप्स रिलेटेड, इंडस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी 5%, लोकेशन और मैपिंग, और ये दोनों चीज आपकी। तो करंट अफेयर इज एनी डे स्कोरिंग, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप पॉलिटी पढ़ो, चाहे आप इकोनॉमी पढ़ो, चाहे जो सा सब्जेक्ट पढ़ो, करंट अफेयर विल लीड दैट पर्टिकुलर वेटेज होगा करंट अफेयर का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके चीजों के लिए। यहां पर अगर आप देखो ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर? एनसीईआरटी आधारित तैयारी। अभी आप लोगों ने हो सकता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देखा होगा, उसका पेपर देखा होगा, सीएससी, है ना? सीएससी का जो पेपर हुआ था अभी 6 महीने पहले देखने के लिए मिला था, उसमें आपने मैक्सिमम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे जो स्टेटमेंट बेसिस थे, और वो 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी है वहां से उसको पुटअप किया, 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी। तो भाई मेरे एनसीईआरटी को तो आप कभी भी नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते। कहते हैं ना कि एनसीईआरटी कैसे करे, क्या करे। मेरे भाई एनसीईआरटी इज द ओरिजिन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो आप एनसीईआरटी के बिना कोई एग्जामिनेशन का सर्टिफिकल हो जाएगा। एनसीईआरटी प्रेफर 6 टू एनसीईआरटी अगर पढ़े हो तो वेल, नहीं तो ज्योग्राफी और 11th की और क्लास 12 इकोनॉमी थोड़ा सा पढ़, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन क्लास की ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, मैप फोकस्ड एरिया कौन कौन पर डैम,
इंपॉर्टेंट पासेस, वर्ल्ड डेजर्ट, माउंटेन और सी। और डेली आपको, आज से डेली आप लोग IQ प्रैक्टिस करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। हैव टू प्रैक्टिस 20 PYQ एवरी डे, 20 PYQ, और साथ ही साथ 10 प्रैक्टिस हर दिन करना है। बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 1 घंटे का काम भी नहीं, 30 से 40 मिनट का काम होगा, ये आपको यहाँ पर करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा जब मैं आगे बढ़ूं तो आपको यहाँ पर एक चीज और देखनी, गाइज यहाँ पर ज्योग्राफी में हाई यील्ड टॉपिक कौन है ना, हाई यील्ड टॉपिक जो पीवाईक्यू में भी इनका बहुत ज्यादा वेटेज है। जैसे आप देखिए प्रेशर बेल्ट एंड विंड से हमेशा क्वेश्चन आया है, साल भी आएगा, आगे भी यूपी। ठीक, इसके बाद मॉनसून मैकेनिज्म, इंसो फॉर्मेशन का अल नियो लाइना से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, तो वो हमें यहां पर मालूम होना चाहिए। इंसो फॉर्मेशन के बाद सॉइल ऑफ इंडिया, माउंटेनियस सॉइल कहां पर है, कौन सी है, या फिर लीचिंग होने की वजह से कौन सी सॉइल का फॉर्मेशन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्या आपको दे दिया एक सॉइल की कैटेगरी और फिर पूछ लेगा कि इस सॉइल में कौन क्रॉप को ग्रो किया, ये आप कब आंसर कर पाओगे, जब आप चीजों को दे रहे हो। फिर उसके बाद आपको इंडिया ड्रेनेज बेसिन बता, 17 ड्रेनेज बेसिन में हर एक की ट्रिब्यूटरी और मेजर डैम्स और फ्लड प्लेन्स और कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, सारी चीजें मैंने डिस्कस करा है आपके साथ, तो उसको भी यहाँ पर देखकर। मिनरल रिसोर्सेस, रिसोर्सेज आर एनी डे इम्पोर्टेंट। उसके बाद एग्रीकल्चर होती है, लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड के साथ डे एंड नाइट पोल्यूशन, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आए की जो सदन साइकिल, नाइट्स का, ये सारी चीजें आपसे यहाँ आएंगी, इस चीज आपको मालूम होता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी के बारे में बात करूं, हालांकि देखो हर बीच जो है ना दे हुए हैं, सब लोग स्टूडेंट्स भी बोल, एससी भी, एससी बोल के तो स्टूडेंट, लेकिन भाई जब भी आएगा पॉलिटी में हैंडल नहीं कर पाओगे, इतनी ज्यादा बम्बार्डमेंट होती है ना। कह रहे हैं यूपीएससी ने अपने सिलेबस से हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिमकाना, मैंने हम नहीं, 2 लाइन का है बस, कैन जनरल। तो अब कुछ ना कुछ तो पूछे, जिस दिन पूछेगा बहुत पूछे, देखो क्वेश्चन लिमिटेशन 150 क्वेश्चन की लिमिट, 100 क्वेश्चन की, अब उस 100 में थोड़ा सा चूज है, क्योंकि अगर पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आए ना, तो आराम से स्टूडेंट जो है उसमें 14 क्वेश्चन आ सकते, गलत नहीं हो, ठीक। तो इस वजह से यूपीएससी नोज दैट व्हाट यू नो, यूपीएससी ने इस बार पॉलिटी को थोड़ा सा डाउन कर दिया, क्योंकि अभी इनको देंगे और बाद में देंगे भी नहीं झट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन केसेस 25% राइट, 20% वेटेज है, अच्छा खा, पार्लियामेंट का भी 20% वेटेज, गवर्नर 15%, जीपीएस अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, बच्चा क्या करता है सब आपने, संशोधन सिर्फ इंपॉर्टेंट पूछ, सिर्फ चूजी जो चीजें होती हैं, जो टू द पॉइंट चीजें होती है, वही यहाँ पर आप लोगों की बस करी जाती है, ये कंडीशन मिल रही है। आगे अगर आप देखिए स्ट्रैटेजी, तो आप लोगों को पता लक्ष्मी ये सजेशन कि अभी आप यहाँ पर पॉलिटी मत ही स्टार्ट करो लक्ष्मीकांत से, अगर आपने नहीं पढ़ा है
तो लक्ष्मीकांत से को आप फोकस ऑफ द, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप इन समय में आराम से कवर अप कर सकते हो, बहुत इजीली आप इन चीजों। और यहाँ पे IQ हर दिन 15 MCQ, हर दिन हर टॉपिक से 15 MCQ, और बेहतरीन MCQ, ये नहीं वन लाइनर टाइप उठा लिया, प्रीवियस ईयर उठा लो या बाकी कोई प्रैक्टिस है, 15 MCQ है ना। और बार बार रिवीजन करो मैक्सिमम के बाद। अगर पार्लियामेंट पर ये टॉपिक्स जिसके बारे में आपको मालूम होना है, तो यहां पर भी क्या करना है, CRT आए हैं उसको रिवाइज करो, वीकली रिवीजन को आप टेस्ट दो, है ना, पूरी GS की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। फिर उसके बाद मंथली सब्जेक्ट टेस्ट दो, हर महीने का टेस्ट देते रहो, और फुल मॉक टेस्ट जनवरी से मार्च तक देते रहो, नॉन स्टॉप लगातार। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ट्रस्ट मी, एबल टू क्वालिफाई योर NTA 126 एग्जामिनेशन। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही, कंप्लीट हमारे त्रिशूल डिफेंस ऑफलाइन ब्रांच में प्रयागराज में है, यहाँ पर आप आ सकते हो और आ करके आप लोग एनरोल्ड हो सकते हो। अब हमारे क्रैश कोर्स अवेलेबल है, आप जल्दी आइए और एनरोल्ड होइए। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कमी रह गई है, खामियां रह गई, कमी और खामियों पर दूर, लेकिन मैं पहले बता दूं, एक क्रैश कोर्स है, फुल फ्लेज्ड कोर्स फुल फ्लेज्ड कोर्स जो वो हमारे बाकी के आप उन, लेकिन क्रैश कोर्स में तभी हो जब आपने थोड़ा बहुत वो पढ़ रखा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स आपके पास यहाँ पर है। स्कूल डिफेंस एकेडमी के बारे में बात करूँ तो हमारे लेट विंग कमांडेंट अनूप मल्होत्रा सर ने इस एकेडमी की 2003 में इस फाउंडेशन को रखा गया, इस एकेडमी को, और आज हमारे साथ ब्रिगेडियर अमर नारायण सर हैं, कर्नल पंकज मल्होत्रा सर हैं, कर्नल सौमित्र, और हमारे एकेडमी के मल्होत्रा सर, ये हमारे ये सब SSB के SSR हैं। और बढ़िया बात, कैप्टन के सिंह सर आपको यहाँ पर मिलेंगे, और विनीत सेठ सर भी यहाँ पर हैं, ये हमारे SSB के SSRs हैं आपको ऐसे। ये है त्रिशूल का लेटेस्ट सेक्शन जो हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं, करके दिखाते हैं। तो हमारी अगर ब्रांचेस आप देखोगे, अगर आप इलाहाबाद नहीं आ पा रहे हो, प्रयागराज नहीं आ पा रहे हो, तो आप हमारी अदर ब्रांचेस में भी जा सकते हो। एक तो इलाहाबाद है, प्रयागराज में है, फिर दिल्ली, गुड़गांव, रांची और राजस्थान में श्रीगंगानगर में हमारी ब्रांचेस आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसमें भी नहीं आ पा रहे हो, इन ब्रांचेस में आ रहे हो, तो आपको करना ये है कि हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन आपके जो क्रैश कोर्स हैं वो यहाँ पर देखने के जाएंगे, और उस क्रैश कोर्स में आकर के आप लोगों को इनरोल्ड हो जाना है। बस प्ले स्टोर में जाना है और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टाइप करना है। अगर आप गूगल यूजर हो तो आपको प्ले स्टोर जाना है, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो, iOS यूजर हो तो एप्पल स्टोर पे जाना है, विंडो स्टोर जाना है अगर आप विंडो यूजर। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, नोट्स रहेंगे, टेस्ट रहेगी, लाइव क्लास बरकरार रहेगी क्लास, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी नहीं आ रही है तो आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, तो हेल्पलाइन नंबर है। तो चलिए आज के लिए ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल एंजॉय दिस लेक्चर। बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद।
थैंक यू सो मच। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।